हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और आप सबके परिवार के सदस्य परम आदरणीय विक्रांत भूरिया जी हमारे बीच उपस्थित, विक्रांत भाई के साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर सीधी से लेकर झाबुआ तक इस यात्रा में उनका पूरा साथ दिया है, हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मेरे भाई आदरणीय रामू टेकाम जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय ओम राठौर जी, हमारे अलीराजपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुकेश पटेल जी, हमारे शेर आदरणीय महेश पटेल जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय महेंद्र रावत जी, आदरणीय सुरपाल जी, हमारे साथ उपस्थित परम आदरणीय हजरी बहन जी, हमारे अलीराजपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रही और लगातार हमेशा जो लगातार जनसेवा में रहते हैं उन्हीं को बार बार मौका भी मिलता है, ऐसे आदरणीय भाभी जी, हमारे बीच उपस्थित दीपक भूरिया जी, हमारे बीच यहां उपस्थित हमारे जो अन्य यात्री सीधी जिले से यहां पधारे हैं, अन्य जिले से पधारे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय मोनू बाबर जी और विशेषकर जोबट के अलीराजपुर के धार जिले से पधारे हमारे जो एक यहां पर नौजवान साथी उपस्थित है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहां उपस्थित है, हमारी जो बहनें यहां उपस्थित है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको जय जोहार अर्ज करता हूं। आज एक वक्ता के द्वारा जिन मुद्दों पर आज उन्होंने बात रखी है और जिन मुद्दों के कारण विक्रांत भाई ने, रामू भाई ने सीधी से लेकर आज जोबट तक जो लगातार 19 दिन ये यात्रा कर रहे हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आखिर जो यात्रा का उद्देश्य क्या है? यह यात्रा किसके लिए हो रही है? किसकी आवाज को बुलंद करने के लिए हो रही है? आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आखिर विक्रांत भाई और रामू भाई पिछले 19 दिन से किसकी आवाज बुलंद करने के लिए चल रहे हैं? एक आदिवासी की आवाज बुलंद करने के लिए ये लोग आपके बीच हाजिर हुए हैं। 19 दिन से प्रदेश के 30 से अधिक सीटों पर जाकर आदिवासी साथियों की आवाज बुलंद करने के लिए इनने संघर्ष किया है। आप सबको पता है सीधी में क्या हुआ था, आप सबको पता है सिंगरौली में क्या हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ऐसे हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। ऐसा क्या कारण है कि लगातार हमारे आदिवासी भाई और बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि भाजपा के नेताओं में कंपटीशन चल रहा है। ज्यादा अत्याचार कौन करेगा आदिवासियों के साथ में, उनमें चल रहा है कंपटीशन। ज्यादा अपमान कौन करेगा आदिवासियों का? आप याद करें 2020 में सत्ता परिवर्तन बीच में हुआ था और जो सरकार पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वर्तमान की भाजपा सरकार जनबल की है या धनबल की है? धनबल की है। ये सरकार वोटों की नहीं, नोटों की सरकार है। और इतिहास गवाह है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे आज का समय हो, जिसने भी पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी सफल नहीं हो पाए हैं। इन लोगों ने भी पाप करके सरकार बनाई थी 2020 में और सरकार बनने के ठीक कुछ दिन बाद नेमावर में जो कांड हुआ था उसके बारे में आप सब जानते हैं। उस नेमावर कांड में एक आदिवासी परिवार को जमीन के अंदर गाड़ा गया था और किसने गाड़ा था?
एक भाजपा के युवा मोर्चा के नेता ने। लेकिन उस हादसे के बाद हमने वापस देखा जो घटना सीधी में हुई है, जिसमें एक भाजपा विधायक का प्रतिनिधि दारू पीकर, सिगरेट फूंककर एक निर्दोष आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। यह भाजपा की सोच है, यह इनकी हल्की मानसिकता है। और जब हमको लगा कि इससे और खराब क्या हो सकता है, तो अभी 3 दिन पहले सिंगरौली के एक भाजपा विधायक के बेटे ने एक आदिवासी पर गोली चलाई, गोली मारी उसको। आप सोचो, ये सिर्फ भाजपा के 3 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जबकि इतिहास गवाह है कांग्रेस ने भी 75 साल मध्य प्रदेश में जनता की सेवा की है आजादी के बाद, लेकिन कांग्रेस के नेता ने कभी आदिवासियों का अपमान नहीं किया है। और ये जो भाजपा के द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है, ये इनका सत्ता का नशा है, ये इनका घमंड है, इनका अहंकार है। इनको लगता है कुछ भी कर लो, पैसों के बल पे सरकार बना लेंगे। लेकिन इस बार तो बात कुछ और है। इस बार तो हमको ऐसा संदेश देना है कि चाहे जोबट हो, चाहे अलीराजपुर हो, चाहे झाबुआ जिला हो, हमें ऐसा संदेश देना है कि एक एक सीट पर भाजपा की जमानत जब्त करनी है। आखिर गलती क्या थी कमलनाथ जी की? हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जो सरकार 15 महीने की कमलनाथ जी की थी, 15 महीने में कमलनाथ जी ने वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। हमने शुरुआत की थी कर्ज माफी की। शुरुआत उन किसानों के साथ हुई थी जिनका कर्जा था 50,000 से कम। उसके बाद 2020 फरवरी में कर्ज माफी का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें हमने वो किसान लिए थे जिनका कर्जा था 50,000 और 1 लाख के बीच में। लेकिन उसके 1 महीने बाद सिंधिया जी बिक गए, बड़ा सौदा किया 35 करोड़ रुपए का। सरकार हमारी नहीं बच पाई, लेकिन अगर भाजपा की नीयत साफ होती तो जो शेष कर्ज माफी थी ये लोग पूरी कर सकते थे, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं थी। या फिर हम बात करें बिजली के बिलों के बारे में, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली के बिल कमलनाथ जी के सरकार में मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे? आप सब मुझे बताइए। लगभग 90% परिवारों को बिजली के बिल कांग्रेस सरकार के दौरान 100 रुपए 100 यूनिट मिल रहे थे। और आज बिजली के बिल क्या आ रहे हैं आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। अगर सरकार वापस 3 महीने बाद कांग्रेस की बनती है तो बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट तो मिलेंगे। लेकिन उससे बेहतर हमने इस बार एक और घोषणा की है कमलनाथ जी ने कि पहले 100 यूनिट बिजली के हर परिवार को मुफ्त दिए जाएंगे और अगले 100 यूनिट भी आपको आधी दर पे दिए जाएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कमलनाथ जी ने इस बार घोषणा की है कि हर किसान को 5 HP के बिल तक निशुल्क बिजली दी जाएगी खेती के लिए, निशुल्क। ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसके द्वारा हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, हर परिवार को लाभ मिलेगा। क्योंकि आज अगर सत्य है तो सत्य ये है कि भाजपा के राज में महंगाई चरम पर है, महंगाई से हर परिवार परेशान है। और ये भाजपा के लोग कहते थे, आपको याद है 2014 में और उसके पहले जब सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांतिलाल भूरिया जी केंद्रीय मंत्री थे, कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे। उस समय पेट्रोल के दाम क्या थे? 55-60 रुपए। डीजल के दाम क्या थे? 45 रुपए। तब तो ये भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को लगा कांग्रेस के सरकार में अगर पेट्रोल 55-60 रुपए में मिल रहा है तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। कांग्रेस के राज में डीजल बिक रहा है 45 रुपए में, ये तो बहुत महंगा बिक रहा है। मोदी जी आएंगे तो डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। और देश की जनता ने भाजपा को और मोदी जी को एक बार नहीं 2 बार मौका दिया और ऐसी तरक्की भाजपा और मोदी जी ने कर दी कि पेट्रोल हो गया 55-60 से 110 के पार। वाह मोदी जी वाह। डीजल की बात करो, किसने कल्पना की थी कि अपने जीवन में दिन ऐसा आएगा
कि डीजल भी 100 तक पहुंच जाएगा। अरे मोदी जी है तो मुमकिन है, पहुंच गया डीजल 45 से 100 तक। यही तरक्की भाजपा की है। आप घर पे माता बहनों से पूछो, खाने के तेल के दाम कांग्रेस के सरकार के समय 50 रुपए के आसपास होते थे और आज क्या हो गए? 2 गुना भी नहीं, 3-4 गुना हो गए। धन्यवाद मोदी जी, बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो आप गरीबों पर। लेकिन जब भाजपा के नेता गांव में आएंगे और जनता उनसे पूछेगी कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, महंगाई कम हो जाएगी, तो भाजपा के नेता कहेंगे अरे महंगाई की बात मत करो, देश खतरे में। नहीं तो कहेंगे अरे धर्म खतरे में है। लेकिन आपको पता है, ना तो देश खतरे में है, ना धर्म खतरे में है। अगर खतरे में है तो देश का संविधान खतरे में है। इन लोगों ने हर प्रकार से अति कर दी है। और अब जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री के रूप में 18 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कभी भी इन्होंने बहनों की उनको याद नहीं आती थी। जब उनको लगा कि जमीन फिसल रही है पैरों के नीचे से, तो लाडली बहनें याद आ गई। पहले कहा कि 1000 रुपए हर बहन को मिलेंगे, फिर पलट गए, अलग अलग शर्तें आ गई। अगर किसी बहन की आयु 23 वर्ष से कम की है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। कोई माता जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की है उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जो भी ऐसी माता बहनें हैं जिनको पेंशन मिल रही है और वो 600 रुपए मिल रहे हैं, जो 600 भाजपा ने नहीं कमलनाथ जी ने 600 किए थे, उनको भी हमें उम्मीद थी कि लाडली बहना में उनको भी 600 के ऊपर 1000 मिलेंगे, लेकिन उनको भी 1000 ऊपर से नहीं, उनको भी ऊपर से सिर्फ 400 रुपए दे रहे हैं। ऐसे कर करके शर्तें रख के स्थिति ये हो गई है कि अगर 100 महिला हैं तो सिर्फ 30 से 40 महिलाओं को लाभ मिल रहा है लाडली बहना का। लेकिन आप चिंता मत करो, कमलनाथ जी का वादा है 3 महीने बाद पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नारी सम्मान योजना लाएगी, जिस योजना के अंतर्गत हर माता हर बहन, चाहे उस बहन की उम्र 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष की हो, चाहे उस माता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो, 70 हो, 80 हो, कांग्रेस की सरकार हर माता हर बहन को 1000 नहीं 1500 रुपए हर महीने देगी। और उसमें आप एक और बात सुन लेना, जो है जिनको पहले से 600 रुपए मिल रहे हैं उनको भी सिर्फ 600 के ऊपर 400 नहीं, 900 नहीं, 600 के ऊपर कांग्रेस सरकार 1500 रुपए एक माह, ये हमारा वादा है। लेकिन कांग्रेस की नारी सम्मान योजना सिर्फ 1500 रुपए तक सीमित नहीं है, हमारी तो 2 in 1 की योजना है। 1500 रुपए के साथ साथ कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार रसोई गैस की टंकी भाजपा के 1200 में नहीं, कांग्रेस के 500 रुपए में देगी। ये भी हमारा आप सबको वादा है। बहनों की बात तो हो गई शिवराज सिंह जी, लेकिन जो लाडले जवाई हैं उनका क्या होगा? उनको तो आप भूल ही गए। आप याद करो, जब सरकार कांग्रेस की होती थी तो आदिवासी भाइयों को बहनों को सीधी भर्ती मिलती थी, लेकिन भाजपा के राज में सीधी भर्ती तो दूर की बात है, अब तो उल्टी भर्तियां हो रही हैं। जैसा विक्रांत भाई और पूर्व वक्ता कह रहे थे कि एक एक सरकारी पद के लिए रेट तैयार है, 15 लाख रुपए दे दो, पटवारी का पद पालो। जबकि जब सरकार कांग्रेस की होती थी सीधी भर्तियां भी होती थी, परीक्षाएं भी होती थी, लेकिन जो व्यक्ति योग्य था उनको नौकरी मिलती थी, उनको सरकारी पद मिलता था। लेकिन भाजपा के राज में जो अयोग्य बच्चा है लेकिन जो अमीर परिवार से है, उनकी लगातार भर्तियां हो रही है। जैसा हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, जो प्रथम 10 स्थान थे पटवारियों के परीक्षा के, उनमें से 7 एक ही केंद्र के थे, और वो केंद्र किसका था? भाजपा के विधायक का था। यही भाजपा की असलियत है। और उसमें जो दूसरी परीक्षा थी जिसमें विकलांग कोटा था, आप कल्पना कीजिए
21 में से 14 पद एक ही गांव के, एक ही समाज के। यह स्थिति हो गई है भाजपा के राज में। इनको लगता है पैसों के बल पे कुछ भी कर लेंगे। अब समय आ गया है जब आप सबको इनको संदेश देना होगा। आप याद करें, यही भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी और शिवराज जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ तो दूर की बात है, क्या 2000 भी गांव के युवाओं को इस भाजपा सरकार ने नौकरी दी है? क्या आज दिन तक एक एक सरकारी नौकरी जो गांव में है, पंचायतों में है, हर गांव में शिक्षा कर्मी कब बने थे? हर गांव में शिक्षा कर्मी कब बने थे? जब सरकार कांग्रेस की थी, जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उस समय गांव का बेटा को सरकारी नौकरी मिली थी। शिक्षा कर्मी ही नहीं, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, अगर ये सब सरकारी पद जो हर एक पंचायत में है, अगर ये किसी की देन है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। भाजपा की सरकार ने अभी तक एक भी सरकारी नौकरी हमारे शिक्षित युवाओं को नहीं दी है। लेकिन हमारा वादा है, एक बार अगर इस बार कांग्रेस को पूरे 5 साल का मौका मिल जाए तो पुनः हम हर पंचायत में, हर गांव में नए सरकारी पद देंगे, ताकि जो हमारा शिक्षित युवा गांव का है, जो हमारा शिक्षित आदिवासी युवा है, वो आत्मनिर्भर हो, उसको सरकारी पद मिले, सरकारी नौकरियां मिले। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि हमको जो संघर्ष विक्रांत भाई ने किया है, जो संघर्ष रामू भाई ने किया है, जो संघर्ष इनके अनेकों और यात्रियों ने किया है, ये सिर्फ आदिवासियों की आवाज बुलंद करने के लिए किया है। कल 7 तारीख को हम सबके नेता कमलनाथ जी झाबुआ पधार रहे हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हमारे जोबट के, अलीराजपुर के, धार जिले के जो एक एक साथी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कल हम सबको कमलनाथ जी को सुनने के लिए झाबुआ पहुंचना है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में आप सब कल झाबुआ पहुंचना, और बहुत जल्द राहुल गांधी जी भी हमारे बीच आने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने हर आदिवासी युवा के लिए, हर अनुसूचित जाति के युवा के लिए, हर पिछड़ा वर्ग के युवा के लिए, हर बेरोजगार सामान्य वर्ग के युवा के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, आपके आवाज को बुलंद करने के लिए, हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज बुलंद करने के लिए। और उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में भी बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, आगर मालवा होते हुए राजस्थान राहुल जी पहुंचे थे। और राहुल जी ने मन से कहा था, अगर हमारे भारत में, हमारे देश में सबसे पहले अधिकार किसी का है जंगल, जल और जमीन पर, तो वो हमारे आदिवासी भाई और बहनों का है। ये राहुल गांधी जी की सोच है, उनका दिल बड़ा है। उनके परिवार ने, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, उन्होंने हमेशा हमारे आदिवासी भाइयों को, बहनों को अधिकार दिया है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे फिर जमीन का अधिकार हो, चाहे पट्टे का अधिकार हो। ये सब योजना अगर किसी की रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है। और हमको इस बार सोचना है आगे के बारे में। हम सबका सपना है कि एक दिन राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और उससे पहले हम 2023 नवंबर में, आज से 3 महीने बाद, पहले कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि जो हमारे शेष काम है उनको हम पूरा करेंगे, और उसके बाद देश में राहुल जी को लाएंगे। मैं जानता हूं भाजपा के लोग गुमराह करने का प्रयास करेंगे, आपको बातें करेंगे कि वो तो आपको, किसानों को भाजपा 6000 रुपए साल की दे रही है, किसान सम्मान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक किसान को अगर साल के 6000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब महीने के 500 रुपए मिल रहे हैं, क्या वो किसान का सम्मान है, अपमान है? 500 रुपए महीने के मिल रहे किसानों को। क्या अगर किसान को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे तो क्या जो लागत किसान की है, क्या वो पूरी हो पाएगी? और राहुल गांधी जी ने कहा है,
अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हर निर्धन परिवार को, हर परिवार जो गरीबी रेखा के अंदर जीता है, ऐसे हर परिवार को कांग्रेस की सरकार देश में न्याय योजना के माध्यम से 6,000 रुपए साल के नहीं 6,000 रुपए हर महीने की देगी। ये कांग्रेस की सोच है। लेकिन कसर बस इतनी सी है कि हमको अपनी बातें घर घर पहुंचानी होगी। आप स्वयं कल्पना कीजिए, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में एक भी नई कुटीर, एक भी कुटीर किसी को मिली है क्या? एक भी नया आवास किसी को मिला है क्या? ये लोग बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। शहर में कुटीर के लिए मिलता है 2.5 लाख रुपए और पंचायत में आवास के लिए मिलते हैं 1.25 लाख रुपए। ये भेदभाव क्यों? कांग्रेस ने इस बार घोषणा की है, अगर सरकार हमारी मध्य प्रदेश में आएगी तो पंचायतों में भी आवास के लिए 1.25 लाख नहीं 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये हमारी सोच है और आप सबसे हमारी उम्मीद है कि जो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस का वचन है, वो हर घर तक पहुंचेगा, हर परिवार तक पहुंचेगा। विक्रांत भाई ने और रामू भाई ने जो संघर्ष आप सबके लिए किया है, ये अधूरा ना चले जाए। आप सबसे हमारी उम्मीद है कि आपके अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायत में भी जो संदेश विक्रांत भाई का है, रामू भाई का है, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का है, वो हमारे हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचे। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार। आप देख रहे हो MH न्यूज़ आपके साथ।